देखिए तो क्वेश्चन अपना ये है कि फाइंड करना है अपने को सम कहाँ से कहाँ तक का, 1 से 5 तक के नंबर का। तो पहले तो अपने को 1 से 5 तक का क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। तो चलो 1 से 5 तक का पहले क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, है ना। कल सीखा था अपन ने वाइल लूप कैसे लगाते हैं, stdio.h, इसके बाद फिर मेन, और मेन के अंदर जाके अपन ने क्या किया, एक आई वेरिएबल ले लिया, और बस एक आई लेते हैं अपन फिलहाल में तो। और आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, है ना, इनिशियलाइज करेंगे, और कहाँ तक ले जाएंगे, कंडीशन जब तक कि मेरी आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल रहेगी किसके, 5 के, फाइव तब तक के। ये लूप चलना चाहिए अपना, ठीक है। और फिर लूप चले तो देखो, अगर प्रिंट लिख देता हूँ तो होगा क्या, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना। हर बार न्यू लाइन में किसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, आई की। और आई को क्या देना पड़ेगा अपने को, एक से इंक्रीमेंट। तो आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, बताया था क्या मैंने, आई प्लस 1 से इंक्रीमेंट करना है तो आई प्लस प्लस। तो इससे अभी होगा क्या, 1 से 5 तक की सीरीज प्रिंट हो जाएगी, दिखाई दे रही। पर हमको सीरीज नहीं प्रिंट करना है, हमको करना क्या है, सम करना है ना 1 से 5 तक का। तो अपन एक काम करते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं, किस नाम का, सम। और उस सम को इनिशियलाइज करते हैं अपन 0 से, कितने से। अब ये क्यों किया ये समझिए, देखिए 0 एक ऐसा नंबर है कि 0 में अगर किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो सेम नंबर वापस क्या होगा, अपने को रिटर्न होगा। मतलब 0 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँ, 0 में 1 ऐड करूँ, इसका मतलब देखो यहाँ समझो इसको आप। अरे माउस तो चल ही नहीं रहा, क्यों, माउस है किसी के पास, माउस है कि रखा है, दे रहा हूँ माउस। इसका सेल गया, सेल है किसी के पास घड़ी का, नहीं किसी के पास भी नहीं, घड़ी दिख रही है, नहीं। चलो देखो, तो अपन ने क्या किया, जो सम वेरिएबल लिया उसके अंदर कितना कर दिया अपन ने, सम के अंदर 0 लिया, है ना। अब 0 में देखो आप 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, मतलब आई की वैल्यू है ना 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, है ना बेटा, आई 1 लिया ना अपन ने। तो देखो यहाँ पर सम इक्वल्स टू, अपन एक काम करते हैं, मतलब किसमें 0 में ऐड कर रहे हैं ना अपन, किसको, आई की वैल्यू को। 0 में किसको जोड़ रहे हैं अपन, आई की वैल्यू। तो सम में कितना अभी 0 है ना, और 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1। और ये जाएगा कहाँ पे, सम के अंदर। तो ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी अपने को, ऐसा क्यों लिखा वो अब समझना है ना। सम इक्वल टू सम प्लस आई अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर सम कितना है, शुरू में 0 है, और 0 में हम आई की वैल्यू को एक बार ऐड किया तो 1 हो गया। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 से वन। कितनी हो थ्री। जाएगी, वन। 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। अब आई कितना होगा अगली बार इंक्रीज होके, 2 हो जाएगा ना, आई कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी पिछला टू। सम कितना था, ये सम प्लस आई करो फिर से। ये माउस तो बहुत गजब चल रहा है, स्पीड की क्या करेंगे, 1 और आई कितना हो गया आपका, 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 3 हो जाएगी, ठीक है। थ्री। फिर इसके बाद वापस से जब लूप चलेगा तो आई कितना हो जाएगा, 3, और सम में कितना चलेगा, 3, 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6। ऐसे बार बार वो लूप चलेगा। अभी इसको करेंगे कैसे, देखो ये समझो आप। इस सबको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैं कुछ एक बनाता हूँ यहाँ पे, क्या बनाऊँ, ये क्या है, क्या है ये, बाउल दिख रहा है, ये बैठे बेसिकली वो है, क्या बोलते हैं, हम्म, मछली रखने वाला। हाँ देखो बेसिकली ये वो है जिसके अंदर अपन पैसे डालते हैं ना, हाँ वो है ना, उसके अंदर पैसे डालेंगे अपन। तो इसके अंदर बताओ अभी गुल्लक के अंदर कितना अमाउंट दिख रहा है आपको, गुल्लक पिगी बैंक क्या बोलते हैं इसको, है ना। कितने कितने इसके अंदर अभी अमाउंट, 0। तो इसका एक नाम दे दो आप, इसका नाम दे दिया अपन ने सम। तो ये सम वही है, सम के अंदर कितना अभी शुरुआत में 0 है। अब आपको क्या करना है पता है, आपको अभी कुछ नहीं, मतलब 0 इसके अंदर। तो आपको ऐड क्या करना है, आप देखो 1 का कॉइन ऐड करो उसमें। 1 का कॉइन जब डालोगे तो कैसा होगा बताओ, 0 में ऐड होगा ना 1, तो कितना हो जाएगा, 1, यही होगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर आपका आप 1, अब 1 का कॉइन नहीं डालेंगे अपन, 2 का कॉइन लेंगे उसके अंदर, तो कितना हो जाएगा। अब देखो टू। पिछला सम 1 है ना,
और 1+2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 3 हो जाएगी। फिर अब आपको 3, तो फिर कितना एंटर करना है वापस, 3, अगला नंबर 3, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। फिर आप कितना ऐड करोगे इसके अंदर, अरे 4 एंटर करेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना ऑर्डर में। तो कितना हो गया ये, 10। ये हो जाएगा अपना 10। फिर उसके बाद क्या ऐड करोगे बताओ, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। 10 + 5। तो ये गुल्लक का अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा अपना, क्या बोल रहे थे उसको, वो मछली का क्या, मछली का पोर्ट, हाँ ठीक है, फिश पोर्ट जो उसके अंदर कितने रुपये हो गए 1000 रुपये हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि उसके अंदर 15 अमाउंट हुआ, लेकिन हुआ कैसे, पहले 1 का कॉइन ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक करके अमाउंट अपन ने डाला, तो वो क्या हुआ, ऐड हो गया, और आखिरी में कितना हो गया टोटल अमाउंट, 15 हो गया। तो इसको अपन बेसिकली इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सम के अंदर 0 रखा अपन ने, कितना रखा, 0, और यहाँ प्रिंट नहीं कराएंगे हम, जो वो क्या बोलते हैं हमारा सम है, उस सम के अंदर किसको ऐड करेंगे अपन, आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू आपको पता है पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, हाँ हाँ मैं वही बोल रहा था, सम को करा तो सी इनिशियलाइज अपन ने 0 से, सम को भी तो किसी में डालना पड़ेगा, जो एडिशन डाला था उसको बोल रहा हूँ, तो वो कर दिया आपने, कर तो दिया ऊपर अपन, अभी किया नहीं यार ये तो पहले से कर रखा है मैंने। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, हाँ तो वो तो मैंने समझाया ना, फिर लिखा उसको, ऐसा है, ठीक है। तो पहले तो वैल्यू आएगी समझा के वेरिएबल बना के, तो पहले से मटका लिया, पानी है ही नहीं क्यों, पानी ले आते तो काम आता समझ गए कि नहीं? ठीक है, बोले मछली ले आओ, अब रखेगा ही इसको मर जाएगी। ऐसा वाला काम हो जाएगा, ठीक है चलो खैर। और जब लास्ट में बाहर जाएंगे तो फिर इसको प्रिंट करवाएंगे, देखना अभी सम ऑफ, यह लिखते हैं सम फ्रॉम कहाँ से 1 to, क्यों कहाँ तक का सम प्रिंट करवा रहे हैं अपन, सम फ्रॉम 1 to 5 इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी इसकी, इस सम वेरिएबल से। अब इधर समझना, देखो ध्यान से, मैं रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 से 5 तक का सम कुछ आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, कौन बताएगा आपने जल्दी, प्रिंट नहीं करवाया, अरे परसेंटेज जी नहीं लगाया ना, सी लैंग्वेज पढ़ रहा है अपन, पाइथन थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये देखो 15 आ गया समझ में, 1 से 5 तक का सम कितना हुआ, 15। अब इधर आप समझो ये काम कैसे किया लूप ने, 15 आंसर निकाला कैसे, उसकी पूरी वर्किंग में यहाँ समझाता हूँ, देखो हालांकि वो इतना काफ़ी है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, पहले 2 वेरिएबल बने, कौन कौन से, एक आई और एक किस नाम से, सम नाम से, है ना। तो एक आई बना और सम तो यही रहा अपना, दिख रहा है ना, आई और सम 2 वेरिएबल हो गए। अब सम के अंदर कितना चले गया, 0, तो ये 0 दिख रहा है अपने को, अपन ने पहले ही कर दिया उसको, ये आई को कितना, सॉरी सम को 0, 0 क्यों किया पता है ना, क्योंकि 0 में हम आई की वैल्यू ऐड करेंगे। अगर मान लो आई में अपन, सम में अपन ने कुछ ऐसा नंबर रख दिया 1 2 कुछ रख दिया, तो वो फिर प्लस हो जाएगा ना वो नंबर, तो इसलिए अपन 0 से कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा अपने को, इसलिए सम को इनिशियलाइज कितने से किया अपन ने, 0 से। फिर आई कितने से इनिशियलाइज किया अपन ने, 1 से, क्यों किया, क्योंकि 1 से 5 तक जाना है ना अपने को। फिर हमने 1 से 5 तक का क्या लगाया, एक लूप लगाया, तो देखो 1 छोटा है ना 5 से, हाँ तो लूप के अंदर क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी। जैसे एंट्री मिलेगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सी, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अभी ऐसा क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि उसी में तो ऐड करना है अपने को, किसमें, सम में ही हमको आई की वैल्यू को जोड़ना है। हाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ये जो सम इक्वल टू सम प्लस आई है। हाँ वो इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा, इंक्रीमेंट, एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो जो आई की वैल्यू है ना। नहीं नहीं, जैसे वो आप कल वो लिखते आए थे ना, कमेंट बना के इनिशियलाइजेशन कंडीशन और फिर हाँ अच्छा यूँ पूछ रहे हो, हाँ देखो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये कोड हो गया अपना वाइल लूप का, और ये इंक्रीमेंट है। ये कोड है। आ रहा समझ में, कोड ये बोल सकते हो, बॉडी बोल सकते हो उसका, है ना, स्टेटमेंट बोल सकते हो, ब्लॉक, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो देखो हुआ क्या, ये सम की वैल्यू कितनी है, अरे 0 है ना, और आई कितना है, 1 है, तो 0 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये 1 हो गई। तो गुल्लक के अमाउंट को आप कर लो कितना, 1, ठीक है, एक आ गया। फिर उसके बाद आई को बढ़ाना, आई कितना कर दिया अपन ने, इंक्रीज किया, तो आई कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब चेक करेगा 2 बताओ छोटा है क्या 5 से, हाँ है, तो फिर वो सम इक्वल टू सम प्लस आई करेगा। अब पिछला सम कितना अपना 1, और आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, और 1 + 2 को ऐड किया तो कितना हो गया 3, तो ये वैल्यू चली तो कितना हो गया, मतलब सम कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब इसके बाद फिर आई अपडेट हुआ, तो आई कितना हुआ अपना, आई कितना हो गया 3, कितना हो गया
3, फिर ये एज इट इज ऊपर चले जाएगा यहाँ से, समझ गए। फिर 3 छोटा है क्या 5 से, हाँ 3 छोटा है ना 5 से, तो वापस से वो लूप एग्जीक्यूट होगा। अब लूप चलेगा तो सम वाली लाइन चलेगी, सम इक्वल टू सम प्लस आएगा। पिछला सम कितना है 3, मतलब उसी में ऐड करते जाना है ना सम में ही, अपने को पता है ना 3 और फिर 3 और 3 कितना हो गया, आई भी 3 है तो हो गया 6। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई अपनी 6 हो गई, कितनी हो गई 6 हो गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे, y बढ़ेगा तो i कितना हो जाएगा अब 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा वो, फिर 4 छोटा है 5 से बिल्कुल है, तो फिर सम वाली लाइन चलेगी फिर से। तो सम इक्वल टू सम प्लस है, सम कितना है पिछला 6 और i कितना हो गया अभी 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। तो ये अपडेट हुआ अमाउंट कितना हो गया 10। फिर इसके बाद क्या हो गया, i फिर इंक्रीज हुआ, तो i इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा नहीं। फिर यहाँ से ऊपर चले जाएगा, फिर 5 स्मॉलर देन इक्वल है 5 के, इक्वल है। फिर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर क्या मिल जाएगी, इसको एंट्री मिलेगी, फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई वाली लाइन चलेगी। तो पिछला सम कितना अपना 10 और आई कितना है 5, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। तो यह कितना हो गया, ये वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी अपनी 15 होगी, ठीक है। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 6 हुई थी, फिर कितनी हुई 10 हुई, और 10 के बाद कितनी हो गई अब 15 होगी, ठीक है ना, क्लियर इतना। अब आई वापस से इंक्रीज होगा तो आई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो उसको आई को 6 किया, लेकिन जब वो चेक करेगा ऊपर जाके 6 छोटा है या बराबर है 5 की, तो है ही नहीं, वो बाहर कर देगा सीधे, बड़ा है ना, तो फिर बाहर करेगा तो सम वाली लाइन जो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट फ्रॉम 1 सम फ्रॉम 1 to 5 और वैल्यू सम की, तो सम की वैल्यू कितनी आखिरी 15, तो वह ऐसे सम करेगा। आ रहा क्या समझ में, तो ये पूरी वर्किंग है इस लूप की। बताओ समझ में आया, कोई डाउट है इसमें ऑनलाइन बेटा, किसी को डाउट? नो सर। नहीं ठीक है। तो देखो अब ये सम का क्वेश्चन हुआ, अब इसी में अगर प्रोडक्ट करना है, क्या करना है प्रोडक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो आप देखो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम, या प्रोडक्ट 1 से लेकर कहाँ तक का 5 तक का प्रोडक्ट समझते हैं अपन सभी, मल्टीप्लाई करवाना है, क्या करवाना है बस ऐसा मल्टीप्लाई करना है आपको। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमको करना ही है यहाँ पर सम की जगह क्या कर देंगे अपन, पहले तो मल्टीप्लाई आप प्रो नाम से वेरिएबल कर लो, ठीक है, और प्रो फिर यहाँ भी चेंज कर देंगे अपन, बस इसके अंदर 0 नहीं रख सकते, अपने को 1 रखना पड़ेगा। क्यों, अगर 0 रखा तो क्या होगा, पूरा आंसर 0 होगा, क्योंकि देखो अब प्रो में 0 रहेगा, प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू आई होगा ना, 1 से चालू होगा 5 तक चलेगा, 1 से 5 तक का इंटू करना है अपने को। तो प्रो में कितना है अपना, प्रो में है 0 है ना, अब 0 का इंटू कराओ आप किससे, आई से, आई मतलब 1 से, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, फिर आई बढ़ेगा 2, फिर 2 इंटू 0 वही 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 3, तो पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अगर प्रिंट करवाओगे आप तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 5, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी बताओ, प्रो से, कहाँ से आ जाएगी बस, और कितना आ रहा है 0 दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या कर देना बस 1, केवल सम के केस में ही 1 लेना है अपने, सॉरी 0 लेना है, प्रोडक्ट के केस में क्या लोगे आप, ये देखो, तो 1 से 5 तक का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 120। क्लियर है इतना, कोई डाउट इसमें? पवन ऑनलाइन, आदित्य नो सर। तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन ये, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम फ्रॉम 1 to n, बताओ 1 to n में क्या होगा, 1 से n तक के नंबर का सम करना है। 1 से n मतलब कि जैसे यूजर ने अगर सपोज दैट n में कुछ नंबर लिखा, कुछ भी, हाँ तो वो यूजर से लेना पड़ता, 32 लिख दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे प्लस होगा कहाँ तक, वो 32 तक। तो ये कैसे बनेगा, 32 तक। हाँ बनेगा उसमें आई की कंडीशन 5 की जगह पर पूरा ये कि आ जाएगा सिर्फ वो मम्मी, हाँ यही होगा ना, हाँ सही है, अरे आप कभी गलत बोलते हो क्या पता, मेरे को बोल भी देते हो हैं? तो एक n ले लेंगे ना अपन, क्या ले लेंगे n, और n की वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी। क्या लिखते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ
एन में वैल्यू चली जाएगी। तो 5 की जगह एन तक चला दो उसको, हो गया सॉल्व, खत्म। और 1 से क्या कर दो इसको एन, ठीक है, हो गया सॉल्व। बस यही चेंज करना था ना, एन करना था यहाँ पे, यूजर से एन लेना था और एन तक चलाना था उसको। तो 5 की जगह कहाँ तक चलेगा वो, एन तक चल जाएगा। सम में 0 लिखना जरूरी है। हाँ अगर 0 नहीं लिखेंगे तो फिर वो देखो सम में कुछ वैल्यू होनी चाहिए जो आई के साथ ऐड, आई की वैल्यू को ऐड करेगा। अगर देखो यहाँ पर 0 है तो 0 आई कितना है 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ अगर नया नंबर लेता हूँ, सपोज मैंने ऐसा कुछ कर दिया 5 ले लिया सपोज, तो 5 में आई की वैल्यू जोड़ेगा ना फिर, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पर अपन ऐसा नंबर चाह रहे हैं कि जो ऐड करें अगर आई की वैल्यू को तो सेम नंबर रिटर्न हो, तो 0 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ एम्प्टी वेरिएबल, एम्प्टी, हाँ मतलब खाली उसके अंदर किसी को ऐड भी कराए तो सेम आना चाहिए। जैसे बताया ना वो गुल्लक था, उसके अंदर अमाउंट कितना था 0 था शुरू में, तो वही है। समझ गए सभी। इसका देखो मैं जहाँ तक वैल्यू लिखूंगा 10 लिखा मैंने, तो देखो तो 1 से लेकर के अगर पाई तक के नंबर का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 55। कितना आएगा, कैलकुलेटर चलाना तो नहीं आता किसी को, हाँ 1 + 2 ऐसे, मतलब उसने कहाँ तक ऐड किया +4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ये देखो आ गया 55। क्लियर है इतना। तो 1 से कहाँ तक का 10 तक यानी n तक का सम हो गया कितना। और एक बात बताओ मुझे, यहाँ n की वैल्यू भी प्रिंट करानी तो क्या करना पड़ेगा, हाँ तो यहाँ परसेंटेज लगाना पड़ेगा अपने को। और पहली परसेंटेज डी की वैल्यू कहाँ से चाहिए अपने को, सर ये क्या समझा दिया आपने? कौन सा वाला, ये अभी जो बताएं, ये मैंने बोला कि n की जगह अगर आपको वो वैल्यू प्रिंट करनी जो यूजर ने n में नंबर डाला है, n के रिप्लेस में वो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। कि n में यूजर ने इनपुट क्या दिया है वो नंबर यहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो n में नंबर क्या डाला है उसको प्रिंट करने के लिए अपन इंटीजर वैल्यू है ना n में जो नंबर है उसके लिए परसेंटेज डी लगाया, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी n से, तो n की वैल्यू जो यूजर ने डाली वो देगा, फिर उसके बाद सम की वैल्यू देगा। तो सर यहाँ पर सर क्या नहीं आया समझ में? सर 1 to n था तो वहाँ पर इनर रहेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम, 1 to n लिखा था उसके का आपने परसेंट डी लगाया, तो वहीं पर अगर n रहेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम नहीं उससे दिक्कत नहीं, हम चाह रहे हैं कि नंबर आ जाए। देखो ऐसा भी क्या हो रहा है, सिंपली इधर देखो अभी क्या हो रहा है मैसेज, ये तो जैसे कि जैसा है वैसे कैसे रहने दो, उसके बाद में n के बाद परसेंट डी लगाए, हाँ उससे भी कोई दिक्कत नहीं। और सम के आगे n लगा दे, ये लो ऐसा कर दोगे, देखो ये देखो क्या नाम है अनुभी, यहाँ देखो n = अपन ने क्या कर दिया परसेंटेज डी, कि n के आगे वो वैल्यू भी आए जो यूजर ने डाली n में, है ना। वो तो रन को वहाँ आती है ना, रन होने के बाद अपन हाँ तो अपन जैसे यूजर अब वैल्यू डालेगा, ठीक है, यूजर ने n में लिख दिया क्या, मान लो 30 कुछ भी नंबर पास किया, तो वो लिखा हुआ आना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक का सम हुआ। अच्छा ऐसा देखो अभी नॉर्मली अगर n प्रिंट करा होगा तो लिखा हुआ नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ तक का है। देखो मान लो मैंने 30 लिखा और 30 तक का सम कितना आ रहा है 465, लेकिन यहाँ लिखा इसके देखो मैडम सी, ठीक है आद्या तो है नहीं, अच्छा हाँ आद्या है, आइए मैडम शर्मा, मैं क्या मैं सब कुछ समझा, मैं समझा कोई लड़का है उसके अंदर ठीक है चलिए क्लियर हो गया इतना। सम के पहले n लगा दो वहाँ पर लास्ट, हाँ सर अब करके बताइए लास्ट हाँ तो यहाँ पर परसेंटेज डी लगा दो ना, यहाँ पर रहने का परसेंट डी n कर दो नॉर्मली, ठीक है यहाँ पर n अब कर कोई दो। दिक्कत, अब एक बार करके आप आप वहाँ कर तक समझ गए थे कि वहाँ पे 30 आनी चाहिए, अब कैसे आएगा? ठीक है सम 1 to n, n मतलब 20 है ना, उसको हटाई तो अच्छा नहीं लग रहा वो n, इसको हटा दो नहीं लिखा है रहने दो जैसा आपको ठीक n लगे। बस लेके काम नहीं चल सकता ना, n बस लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ क्योंकि देखो n में क्या है एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रही है और वो इंटीजर वैल्यू आपको प्रिंट करनी है तो स्पेसिफायर तो लगाना ही पड़ता है ना। किसी भी वेरिएबल से वैल्यू प्रिंट करते हैं अपन, तो आप जैसे सम की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, सम में 15 का आंसर, जब भी वेरिएबल से वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो ये लगाना ही पड़ता है आपको। आप डायरेक्ट लिखोगे n तो इससे काम नहीं होगा ना। अभी देखो ये हटा लो आप, परसेंटेज डी हटाओगे तो सम की वैल्यू नहीं देगा आपको, फिर ये हटा लोगे दोनों की वैल्यू नहीं आएगी, अब बस ऐसा मैसेज आ जाएगा खाली ब्लैंक रन करोगे तो, इसलिए परसेंटेज डी लगाया अपन ने। देखो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी लिख दिया 34, देखो कोई आंसर नहीं आ रहा ना,
यहाँ परसेंटेज डी जब तक नहीं लेगा तब तक वो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा उसको। हाँ ठीक है, वो मैं n के बाजू में पूछ रही थी। कौन सा वाला? जो आपने ये लगाया ना n इक्वल्स टू परसेंट डी, मैं इसके लिए पूछ रही थी। ये वाला हाँ, उसको हटा दें? हटा दो, कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है। हटा दो? हाँ बता दो। हटा दो, फोटो खींच लिया, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, मैं 2 लाइन लिख दूँ, कंफ्यूजन ना हो, किसी को देखना हो तो मैं डुप्लीकेट भी कर देता हूँ इसकी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग लाइन है, ठीक है। ये हटा देते हैं अपन, सम फ्रॉम 1 to 9 और बस काम खत्म, ठीक है। बट कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्लियर? तो सिंपल ये कि आप अगर देखो n की वैल्यू भी चाह रहे हो तो आप n एक वेरिएबल है, और वेरिएबल से जब भी वैल्यू लोगे तो परसेंटेज डी लगा देना, ठीक है। ये हो गया सभी को क्लियर? 1 से n तक का सम हो गया। अब देखो करना क्या है, 1 से n तक में जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उनका सम करवाना है। क्या करना है? इवन नंबर का नहीं, 1 से n में। चलो ठीक है, 10 ले लेते हैं अपन शुरुआत में कि 1 से 10 तक में जो इवन नंबर आ रहे हैं उनका सम करना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो 1 से 10 में इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10 है ना। तो इन सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45? नहीं सॉरी 30। 30। हाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इतना यही होगा ना। अब करेंगे कैसे इसको बताओ, क्या करा जाए? और वही फ्रॉम से लेके अगर वही बिटवीन हो गया तो फिर 10 इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वहाँ क्वेश्चन बिटवीन हो गया, नहीं बिटवीन में आता है ना, उसमें क्या है? 10 इंक्लूड होगा। एक आई ले लें, एक क्या ले लें? सम को कितना कर दें? 0। आई को कितना कर दें? 1। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ तक किसी सॉरी ठीक है, इतने में किसी को डाउट नहीं? अब देखो हमको सम नहीं करना है, सारे नंबर का सम नहीं करना है, केवल इवन का सम करना है। तो अपन एक कंडीशन लगा देंगे ना, है ना। हाँ बोलो, 1 से लेंगे ना अपन। अब पहले तो 1 को चेक किया जाएगा कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो ही सम होगा, सही बात है कि इवन होगा तो सम होगा। तो इवन को कैसे चेक करते हैं? नंबर को पहले रिमाइंडर निकालते हैं 2 से डिवाइड करके, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको कंपेयर करते हैं कि वो 0 के बराबर है। बताया हुआ है। हाँ अपने करे थे ना इफ एल्स वाले क्वेश्चन, उसमें किया था ना इफ एल्स वाले, ठीक है। कि जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है। अब जैसे आई में कितना जाएगा? 1। अब 1 को जब 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 1 ही आएगा, कहाँ से बच जाएगा? 0। 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अरे 1 को डिवाइड कर रहे हैं यार 2 से, कहाँ बच रहा? 0। 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्या बचेगा? 2 ही तो बच रहा है, डिवाइड होगा ना पहली बात तो, यही तो रिमाइंडर माना जाएगा। 1 क्या अपना 1 रिमाइंडर हो गया ना, समझ गए? क्लियर है कि नहीं? अरे इतने में दानिश बताया था, उधर से क्यों बोलने? अभी शांति से बैठा देखते रहो है कि नहीं? तो अगर देखो डिविजिबल होगा तो ही वो सम इक्वल टू सम करवाए, मतलब वो आई सम में किसकी वैल्यू को जोड़ दे? आई की वैल्यू को, समझ गए ना। और सम में अपडेट कर दे उसको, और फिर आई की वैल्यू क्या दे देंगे अपन? 1 से इंक्रीमेंट दे देंगे। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो आखिरी में जब बाहर निकलेगा तो उसको प्रिंट करवाना है, उसको समझते हैं। सम फ्रॉम 1 to सम ऑफ इवन नंबर है ना, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to कहाँ तक? 1 to 10 इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी इसकी? सम से, ठीक है। देखिए एक बार आ रहा है कि 1 से 10 तक का 30। अरे यार एरर क्या आ गई? कॉलन नहीं लगाया आई इक्वल टू 1 के बाद। ओके ये देखो तो कितना है? सम ऑफ सम इवन नंबर्स का 1 से 10 तक का 30 आ रहा है ना। तो सम फ्रॉम कर देते हैं इसको ऑफ की जगह, ठीक है। सम ऑफ इवन नंबर है अभी, ठीक है। सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। अब देखो इसको ये वर्किंग को समझो क्या। हाँ 1 मिनट मैं इधर कर दूँ, आप इधर से नोट कर लेना।
एक मिनट समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? प्रिंट भी अगर करवाएगा किसको? सम इवन नंबर यहाँ प्रिंट वाली लाइन लिख देना, उसमें प्रिंट सम इवन नंबर ऊपर। प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे ये वाले इसके ना ऊपर करवा दो, क्या दिक्कत है, लिख दो उसमें, तो वो हर बार प्रिंट हो जाएगा। 2 4 6 ऐसे हर बार प्रिंट हो जाएगा, 8 10 और फिर उसके नीचे सम आएगा फिर, वो भी कर सकते हो। देखो तो आई को इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे अपन? आई तो अभी कुछ नहीं है, सम में कितना है 0, सम में कितना है 0, ठीक है। अब आपका आई 1 है, ठीक है। अब 1 बताओ छोटा है क्या 10 से? हाँ है ना, तो एंट्री मिलेगी। अब वो 1 को चेक कर रहा है पहले, 1 मॉड्यूलस 2, तो 1 मॉड्यूलस 2 कितना आ रहा है बताओ? अभी निकाल के बताया था ना, 1 ही आएगा ना, तो 1 को कंपेयर करेंगे, बराबर है क्या 0 से? नहीं है, नहीं है तो वो क्या करेगा, सम को नहीं करेगा कैलकुलेट, वो सीधे आई को बढ़ाएगा। तो आई कितना हो जाएगा अपना 2, मतलब 1 का उसने सम नहीं किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ से कहाँ जंप करेगा, सीधे ऊपर। अब आई कितना हो गया 2, तो 2 लेस देन 10 से, हाँ, तो फिर क्या करेगा 2 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा ना, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। क्या सर 0.05 ले लेंगे ना, और आंसर मतलब 10। क्या मतलब है, समझा नहीं। 0.05, अच्छा वो 1 डिवाइड करने पे ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ ये 1 से डिवाइड करने पे ऐसा क्यों नहीं किया आपने? रिमाइंडर निकालना ना बेटा, आपने को रिमाइंडर निकालना है। तो वो तो बिना डिवाइड करे ऐसे 1 आ गया, ये कैसा समझ सकते हैं? बिना डिवाइड करे 1 ही आ गया। बिना डिवाइड करे 1 ही आ गया। पहले देखो तो डिवाइड हो रहा क्या, पहले एक बात बताओ। हो जाएगा 0 लगा के। अरे वही तो नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि रिमाइंडर बचाना है। हाँ अब रिमाइंडर अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 0 पे ले जाओगे, तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में पॉइंट? तो रिमाइंडर बचाना है ना अपने को। रिमाइंडर तो वो है ना जो नीचे हाँ, बचने में आता है, जैसे ये अगर बची 3 तो को है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 को दो में से एक को माइनस करो तो एक बचेगा। इवन नंबर 3 को 7 से डिवाइड कर दें। हाँ नहीं उल्ट 7 को सर दो में से एक को हटाया, एक बचा, एक दे दिया। दो एक हम दो ऐसा कर लें, हाँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर बना जाएगा अभी 3 2 6 हो गया ना, तो रिमाइंडर बच्चा 1। 1 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। डिवाइड किया अपन ने, उधर तो कुछ डिवाइड नहीं कर रहे हैं अपन। बेटा ये ऐसा नहीं होता मैथ्स में, आपने पढ़ा नहीं क्या इसमें मैथ्स में, इतना ही। देखो जो अपन डिवाइड करते हैं ना, सुनो इधर, डिवाइड करने पे 1 बच जाएगा। अरे सुनो, अगर डिवाइड नहीं होता ना कोई नंबर तो वही रिमाइंडर हो जाता है, वही रिमाइंडर माना जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। मैथ्स में आपको लग रहा है कि इससे डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर किसे बचा, रिमाइंडर तो कुछ बचे ही नहीं, ऐसे ही लग रहा ना। ऐसा तो डिवाइड नहीं हो रहा तो वही रिमाइंडर हो जाता है, समझ गए ना। मैथ्स में ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ये डिवीजन, मतलब जहाँ डिवीजन स्टॉप हो जाए अपना। उसका मतलब ये समझो कि लास्ट में एक बचना चाहिए। कुछ ही बच सकता है। अब देखो इसका बताओ रिमाइंडर क्या है, इधर बताओ। 10 डिवाइड बाय 7, इसका रिमाइंडर बताओ क्या है। अरे इसका रिमाइंडर क्या बताओ ना, 7 ही आएगा ना, क्या अनुभी 7 ही आएगा ना इसका, ठीक है। हाँ तो 2 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, अब तो बचेगा ना 0, है ना। करके बताऊँ क्या, ये देखो 2 मॉड्यूलस 2, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, इधर से इसको माइनस करा तो कितना हो गया 0, तो इसका रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। अब इसका आंसर 0 आएगा तो वो क्या करेगा, 0 को कंपेयर करेगा किससे, 0 से, तो 0 हाँ इस बार इक्वल है 0 के, तो इस बार वो सम वाली लाइन चलेगी। समझ में आ रहा, कौन सी वाली, सम वाली। तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम प्लस आई, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब सम कितना है बताओ, पिछला सम कितना है 0 और आई कितना है इस बार 2 है, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, तो ये सम की वैल्यू अपडेट होगी और कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आया समझ में। अब इसके बाद आई इंक्रीज होगा तो आई कितना हो जाएगा अपना, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो चेक करेगा 3 छोटा है क्या 10 से, हाँ है ना, तो फिर एंट्री मिल जाएगी। फिर 3 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो कितना आएगा अनुभवी 1 बचेगा, 1 इक्वल होगा 0 के नहीं, तो वो आई को इंक्रीमेंट देगा, आई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में, 4 हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ से वापस, अब वो चेक करेगा 4 बताओ छोटा है 10 से, हाँ,
तो 4 मॉड्यूलस 4 करेंगे तो कितना, 4 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना, क्वेश्चन द रिमाइंडर, ठीक है। तो 0 बचेगा, 0 इक्वल है 0 के, हाँ ये सम वाली लाइन चलेगी, तो सम वाली लाइन चलेगी तो क्या हो जाएगा, सम कितना है पिछला, कितना सम है पिछला 2, और अभी n कितना, सॉरी आई कितना है 4, दे कितना हो गया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सम की 6 हो गई। अब आई इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ गए क्या। फिर ऊपर जाएगा वो 5 को चेक करेगा, 5 तो ऑड निकलेगा तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर अगला 6 आएगा तो वो 6 में प्लस के ऐड करेगा किसको 4 को, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में फिर क्या ऐड होगा, अगला नंबर क्या आएगा 8 आएगा, 8 फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 फिर रुक जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे उसके अंदर तो 20 और 10 30, समझ गए ना, 2 2 से वो एक एक छोड़ के मतलब सम करवाते जाएंगे। कोई डाउट इसमें नहीं किसी को भी, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक का सम करा पाएंगे। अब एक काम करते हैं, 1 से लेकर के n तक का सम करवाते, कहाँ से कहाँ तक का, 1 से n तक का ना, तो कुछ नहीं वही हो जाएगा सिंपल, क्यों ये तो बन ही जाएगा सबसे। 1 से n तक की इवन नंबर का सम करना है, 1 to n, तो क्या करेंगे, बस एक n वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्यों एक n, और यहाँ पर यूजर से वैल्यू मांगनी पड़ेगी ना, क्या लिख देंगे एंटर n, और यहीं पे लिख दो स्कैन है %d, ठीक है हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पर 10 की जगह क्या कर देंगे, और 1 to 10 की जगह क्या कर देंगे 1 to, ठीक है हो गया सही, क्या 1 माइनस, ये देखो n में लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दो 22 लिख दिया, तो वो पता है उसने क्या किया, 22 तक के जितने भी इवन नंबर थे 2 से लेकर 1 से लेकर ऐड की है ना, तो 1 मतलब 2 से 2 + 4 + 6 +, तो ऐसे कहाँ तक जोड़ दिया उसने 1, और 22 तक तो आया 132, ठीक है। चलिए ये भी हो गया अपना। फिर इसके बाद अपने को करना है सी में, देखो और क्या करा अपने, इवन का सम करा ना, एंड प्रोडक्ट वाला कर लोगे इसी में 1 से n तक का, यहाँ लिख देता हूँ, आप कर लेना, इसको अभी नहीं करना है। ऐसे ऑड का भी है कि वो 2 को नहीं देगा, फिर वो 3 5 6 7 पे लेकर जाएगा, जैसा भी आपने देख के समझा है। अब देखो एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, दिए गए नंबर की क्या प्रिंट करना है, टेबल प्रिंट करना है ना। टेबल मतलब जैसे टेबल समझते हैं अपन स्कूल में पढ़ते हैं, टेबल 2 की टेबल, 4 की टेबल, 3 की टेबल, जैसा आती है ना अपने को, पहाड़ कौन सा पहाड़, हेलो हाँ हेलो हाँ क्या लिखना पड़ेगा तो नया हो जाएगा, मैं क्लास गया था, अभी हूँ लिखना पड़ेगा सुनो, इसको आपको क्या करना है बताया ना, 1 into 7 मतलब मान लो यूजर ने 5 डाला तो प्रिंट क्या होना चाहिए 7 की टेबल, 1 into 7 कुछ भी लिख दिया 7, तो 7 प्रिंट होना चाहिए, 1 into 2 तो कितना, सॉरी 2 into 7 की टेबल प्रिंट कर रहे हैं ना, तो कितना होना चाहिए 14, आ रहा समझ में। ऐसे करते करते कहाँ तक ले जाना है इसको, 10 into, तो उसको कैसे पता 10 into 7 तक ही लेके जाना है, 1 से 10 तक का लूप लगाएंगे ना अपन, अपन अगर उसको लेके 20 into 7 तक करो तो वो 20 into 7 तक करता जाएगा, समझ गए, क्लियर हुआ। 1 से 10 तक का सुनो, 1 से 10 तक का आप एक लूप लगाओ, और फिर एक यूजर से नंबर लो जिसका टेबल प्रिंट करवाना है, और उसका मल्टीप्लाई करवाओ i का n से, जो नंबर है ना n into i को प्रिंट करवाओ। 1 मिनट आया, ये ट्राई करो आप जब तक,
जाना है प्रोडक्ट का टेबल बनाना तो यूजर से नंबर लेना नहीं हुआ किससे? सर वो जो पहले करवाया था वो जो प्रोडक्ट वाला करवाया था। वो प्रोडक्ट ये सम वाला है, चेयर प्रोडक्ट वाला। चलो मैं बना ही देता हूँ ना। देखो करना क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद फिर मेन, और मेन के अंदर अपन ने एक n लिया और एक क्या लिया, i लिया। n में यूजर से नंबर लेंगे अपन, है ना? प्रो नहीं लेंगे, नहीं इस बार जरूर, क्योंकि देखो इस बार वैल्यू स्टोर नहीं करना, सीधे प्रिंट करते जाना है। प्रोडक्ट वो आखिरी में प्रिंट कर रहे थे ना, जैसे 1 से 5 तक का प्रोडक्ट वो लास्ट में अपन प्रिंट कर रहे थे, जो भी प्रोडक्ट आ रहा था। लेकिन इस बार हमको क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो साथ साथ में प्रिंट करते जाना अपने को, है ना? जैसे कि अगर सपोज दैट 5x1 यूजर ने अगर 5 लिखा तो 5x1 को प्रिंट करवाना ना तुरंत अपने को, उसको ऐसा नहीं कि आखिरी में प्रिंट कराना है। आखिरी में प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, केवल 50 आएगा ओनली, है ना? 50, क्योंकि आखिरी 50 बचेगा। तो सारे प्रिंट कराना ना अपने को, है ना? टोटल नहीं करना, उसका मतलब कैलकुलेट नहीं करना है। तो एंटर अ नंबर, इतना क्लियर है?
स्कैन है परसेंटेज डी, वैल्यू किस में आ जाएगी, एड्रेस ऑफ एन में। आई कहाँ से इनिशियलाइज हो गया, 1 से, और फिर वाई आई लेस देन और इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा ना, क्यों 10 तक ले जाएंगे इसको, 1 से लेकर 10 तक। बस क्या बात करें, इसको क्या करेंगे अपन, प्रिंट करवाएंगे, बस कुछ नहीं, प्रिंट ही करना है एक इंटीजर वैल्यू न्यू लाइन में, और n का मल्टीप्लाई किससे करना है, i से। अब सोचो आप i में अगर n में कोई यूजर ने नंबर डाला, मान लो 5, तो n में 5 है तो 5 इंटू i में 1 है, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, फिर i को इंक्रीमेंट दो तो कितना हो गया i 2, अब ऊपर जाएगा 2 छोटा है 10 से, हाँ तो 5 इंटू 2 10, फिर उसके बाद i 3 5 इंटू 3, तो ऐसे करते करते 10 तक की वैल्यूज क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आया क्या समझ में? और सर ये जो ये लो हो गया, 9 एंटर किया, 9 टेबल, तो वो इनटू होते जा रहा, प्रिंट होते जा रहा, वो स्टोर नहीं करना आपने को, है ना। हाँ क्या, और सर ये एक मिनट को कोड खोलिए। ये जो आपने एंड एन आई लिखा है, उसके बाद पहले प्रो, जैसा मैंने तो प्रो ले लिया था, तो उसकी वैल्यू 1 दे दी, और फिर आई की वैल्यू 1 दे दी, और फिर प्रिंट एफ और फिर स्कैन एफ लिखा, तो वो कलर गलत हो जाएगा, पहले वही आएगा। उसमें स्कैन एफ क्यों नहीं लिख रहे? लिखा तो है, ठीक है, वो स्टोर करवाया ना वैल्यू अपने यूजर से वैल्यू, ठीक है, हुआ क्या क्लियर? नहीं ये पूछ रही हूँ कि हाँ वो अपने एक अलग वेरिएबल बनाया, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। नहीं ये चलो अच्छा ये काट दिया ऐसा, ये काट दिया, तो मतलब ये एंट आई की वैल्यू पहले नहीं देंगे, पहले ये 2 लाइन नहीं। हाँ उससे कोई इशू नहीं, वो अच्छा आगे ये पीछे लिख सकते लिख सकते हैं, हैं। बस जहाँ यूज हो रही ना वो वैल्यू उसके पहले होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ हम आई की वैल्यू यूज करें और आई को बाद में नहीं चले, पहले ना वो कहीं भी दूसरी लिख सकते हैं, वो तो ऊपर नीचे कहीं भी चल जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखो जो भी नंबर होगा ना, जैसे यूजर ने अगर मान लो 5 लिखा, फैक्टोरियल का साइन ये होता है, दिखा इधर है 5 है ना, और जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई का नोट का साइन इसी को बोलते हैं मतलब फैक्टोरियल। और एक वाला भी होता है ऐसा फैक्टोरियल, अगर किसी ने देखा हो, ये ऐसा ऐसे भी लिखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है, फैक्टोरियल 5। क्लियर हुआ? ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फाइंड करना है क्या फैक्टोरियल, तो ये क्वेश्चन करना है, ये अभी नहीं घर से करके लाना आपको, 5 का नहीं निकालना, पता चला 5 का ही निकालना हो, वो जो यूजर नंबर डालेगा उसका लिखा है मैंने गिवन नंबर, है ना। एक ये वाला, एक राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 से n में कितने इवन नंबर आ रहे हैं वो आपको केवल प्रिंट करना है। कुछ से समझ आ रही है ये वाली? हाँ, ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक के ऑड नंबर, फिर इसके बाद काउंट टोटल इवन नंबर, काउंट फाइंड नहीं करना है इस बार, काउंट करना, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन नंबर फ्रॉम 1 to n, 1 से n में कितने इवन है, इवन एंड ऑड कर लो, इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n। ये 3 क्वेश्चन आपके, और एक ऊपर दिया था मैंने, वो 4-5 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल, एक ऊपर भी दिया था ना। यस सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो मुझसे कि सर ये वाला समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना है। फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट भी है समझ, हाँ मतलब वो 1 से अभी उल्टा 1 से n तक का करा रहे थे, एंड से 1 का तक का मतलब वो उल्टा मल्टीप्लाई, बस ये n से 1 तक का मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है। और फैक्टोरियल वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या करना चाहिए? ये इसमें जो यूजर नंबर डालेगा ना उसका 1 तक इंटू करना है आपको, उल्टा मतलब जैसे 5 लिखा है तो 4 फिर 3 फिर 2 इंटू 1, सारे कोड सेम है तो अलग अलग रहेंगे ना, सेम किससे नहीं, मतलब जो अभी की उनसे रिलेटेड है, मतलब मिलते जुलते हैं, समझ गए? प्रिंट, हाँ प्रिंट ऐड या समथिंग, मतलब प्रोडक्ट या और कौन सी
और अगर ये वाले क्वेश्चन बन जाए सभी से तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना, उसमें और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, समझ गए? वो वाले भी करके लाना, आप बन जाएंगे। और नहीं बनेंगे तो बाकी फिर कल, हाँ कल का क्या करना है फिर? आप बोल रहे थे कुछ सर मंडे और ट्यूसडे को डाउट है। मंडे ट्यूसडे को, मतलब कल भी पढ़ना है परसों भी पढ़ना है ना? ठीक है, ऐसा करना है। इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करना है।